शुरू करते हैं तुम्हारी 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की लास्ट वीडियो क्लास। आज जो है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेजेस, यानी कि जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTML। देखो, जैसे C++ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, वो किस लिए यूज होती है? सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए। SQL कमांड्स हमने की थी। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL लैंग्वेज एक भाषा है, वो किस लिए काम आती है? डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। इसी तरह HTML भी एक लैंग्वेज है जो किस काम आती है? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। देखो, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। उस वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज होती है। HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991, ठीक है। 1991 में टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। इट इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए काम आते हैं। देखो, दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक हो गया डायनेमिक वेब पेजेस, एक होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। डायनेमिक पेजेस वो होते हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ अपडेट चलती रहे, ठीक है। अब जैसे स्टॉक मार्केट के जो पेजेस होते हैं, या फिर कोई ऐसी साइट जिसमें दिन भर कुछ चलता रहता हो, वो होते हैं डायनेमिक। स्टैटिक होते हैं तो स्थायी बना दिए, वो स्थायी बन गए, वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जो है, ये मैंने कल बताया था कि थोड़े बहुत पढ़ लेना, अगर पढ़े हों तो। बेसिक HTML टैग्स अगर नहीं पढ़े हों किसी ने तो कोई बात नहीं, आज हो जाएंगे, इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे यूज करेंगे टैग हम अपनी कोडिंग में, तो इनको पढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं कोडिंग के ऊपर। अब बनाते हैं वेबसाइट, अपने स्कूल की वेबसाइट बनाते हैं आज, ठीक है। तो सैम्पल HTML प्रोग्राम, यानी कि सैम्पल का मतलब होता है एग्जाम्पल, या फिर मतलब सैम्पल के तौर पे एक HTML प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है? ओपन नोटपैड एंड राइट द कोड एंड सेव फाइल एज HTML डॉक्यूमेंट एंड देन रन इट थ्रू वेब ब्राउजर, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो छोड़ो, प्रैक्टिकल से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है कि नोटपैड को ओपन करो, उसमें अपना कोड लिखो और फिर फाइल को सेव एज करके HTML डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव कर दो और उसको रन करो किसके थ्रू? वेब ब्राउजर के थ्रू। ये सब मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना होता है HTML पेज डिजाइन करने के लिए? राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और एक नोटपैड, जिसको कि विंडो 10 में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखो, विंडो 7 में शायद जो है तुम्हारा नोटपैड के नाम से भी आ सकता है। इस पर क्लिक करो, ठीक है। इसको ओपन करो, ओपन कर लिया डबल क्लिक से। अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी कोडिंग, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहला जो टैग यूज होगा कोडिंग करते हुए, वो कौन सा यूज होगा? HTML। देखो, टैग्स हमेशा इनके बीच में जो है लिखे जाएंगे, लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है, HTML, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा हेड। चलो, पहले मैं एक नोट्स पे जाके तुमको एक चीज दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो, ये हमारी कोडिंग है, हमारी वेबसाइट की, जो हम वेबसाइट बनाएंगे। देखो, नोटपैड में हम जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो जब स्टार्ट करेंगे जब, तो हम लिखेंगे ऐसे HTML। HTML टैग है ये, ठीक है। इस टैग का मतलब है कि हम जो है HTML डॉक्यूमेंट यहां से शुरू कर रहे हैं, और जहां ये पेज खत्म होगा, जहां पे हमारी कोडिंग खत्म होगी, वहां पे ऐसा होगा, ठीक है। HTML, लेकिन एक स्लैश लगा होगा। स्लैश का मतलब है कि एंड टैग है, ठीक है, क्लोजिंग टैग। देखो, ये तो है, ये तो होता है बेटा ओपनिंग टैग,
जो बिना स्लैश के होता है, और जो स्लैश लगा दिया अगर मैंने यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो जो हमारी कोडिंग होती है उसमें सबसे पहले जो टैग हम यूज करते हैं वो होता है HTML, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है तुमको, जो हमारी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट का कोई भी पेज होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। जैसे हमारी बॉडी है, देखो जो हमारी बॉडी है ना हमारी, वो दो हिस्सों में हमने बांटनी है। एक तो गर्दन से ऊपर ऊपर हेड, और गर्दन से नीचे नीचे पांव तक बॉडी, ठीक है। इसी तरह हम वेबसाइट का पेज डिजाइन करेंगे। देखो ये हेड टैग यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और ये हेड टैग यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। देखो ऊपर वाला ओपनिंग टैग है बिना स्लैश के, और ये नीचे जो हेड है इसके साथ में स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये क्लोजिंग है। ये इतना इन दोनों हेड्स के बीच में, देखो इसके बीच में और इसके बीच में जो भी ये चीज आई, ये किसका हिस्सा है? ये सारी कोडिंग ये हेड का हिस्सा है। यानी वेबसाइट का जो हमारा पेज हम डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पे हेड के बीच में डिजाइन करेंगे। फिर हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, यानी कि वेबसाइट के हेड के नीचे का हिस्सा। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई? यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में हम पेज की बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले HTML टैग लिख लिया। HTML टैग का मतलब होता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर होता है हेड, हेड लिख लिया। हेड हमने यानी कि स्टार्ट कर दिया टैग यहां से। इसका मतलब इसके आगे जो चीज लिखी जाएगी वो हेड का हिस्सा होंगी। हेड के अंदर पहली चीज हम लिखते हैं अपनी टाइटल, ठीक है, टाइटल। अब तुमको अपनी जो वेबसाइट का पेज जो तुम डिजाइन कर रहे हो उसका टाइटल देना है। जैसे मैंने टाइटल दे दिया स्कूल वेबसाइट, ठीक है, ये मेरा टाइटल है। अब टाइटल को क्लोज भी करना है। जो टाइटल टैग तुमने स्टार्ट, देखो जो भी टैग तुम स्टार्ट करोगे उस टैग को क्लोज जरूर करना है। अब टाइटल टैग स्टार्ट किया हुआ है तो टाइटल टैग को क्लोज भी करेंगे हम ऐसे /TITLE, ठीक है, और बंद, टाइटल टैग बंद। यानी कि क्या होता है कि जैसे ये देखो टाइटल टैग यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और टाइटल टैग यहां हमने बंद कर दिया। यानी कि स्टार्ट और एंड के बीच में जो चीज तुमने ये लिखी है ये क्या बन जाएगी? टाइटल, ठीक है। अब हेड में एक चीज होती है, टाइटल दे दिया अभी हमने, ठीक है। इस टाइटल, अब चलते हैं आगे। अब हेड बंद करो। हेड खुला हुआ है ना अभी, तो हेड टैग को हमने क्लोज थोड़ी किया है। तो अब हम हेड बंद करेंगे, /हेड बंद किया। इसी तरह अब हम ये मान लेते हैं हमको सिर्फ इतना ही बनाना था, और अब HTML बंद करो। जहां भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है वहां पे HTML को बंद करना पड़ेगा। यानी कि हम ये बता रहे हैं हमारी कोडिंग खत्म। हम ये मान के चलते हैं हमको इतनी कोडिंग करनी थी। देखो HTML स्टार्ट, HTML बंद, हेड स्टार्ट, हेड बंद। हेड के बीच में हमने क्या लिया? सिर्फ टाइटल स्टार्ट, टाइटल बंद, ठीक है। अब क्या करना होता है, जब हमारी कोडिंग ठीक होगी, हर टैग को हमने क्लोज कर दिया, तो फाइल पे जाना है, ठीक है। इसको करना है सेव एज। सेव एज करने के बाद ऐसा आ जाएगा, यहां पे करना है डेस्कटॉप, और जो ये है फाइल नेम, इसको तुम कुछ भी फाइल नेम दे सकते हो अपना, वही दे दो, स्कूल वेबसाइट। डॉट करके HTML लगा देना है नाम में। HTML लगाते ही HTML की फाइल बन जाएगी, और यहां से कर देना है सेव, ठीक है। अब यहां से इसको बेशक कर दो क्लोज। अब देखो जैसे ही हमने .html से सेव किया तो ये क्या बन गया? ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर सेव हो गया ये। गूगल, जैसे मैं यूज करता हूं गूगल, ठीक है, तो देखो गूगल का साइन आ गया और स्कूल वेबसाइट, यानी कि एक वेब पेज बन गया ये
.html से सेव करते ही ये एक वेबसाइट की तरह आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूं। देखो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, इसकी कोडिंग में हमने इसको सिर्फ नाम दिया। इस साइट के अंदर देखो कुछ नहीं है, ये साइट तो खोल दी कंप्यूटर ने, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है जो हमने नाम दिया था, स्कूल वेबसाइट, टाइटल में जो नाम दिया था। ठीक है, अब इसको क्लोज करो। अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे कोडिंग को, उसके लिए क्या करना होता है, जो ये खुल गया ना स्कूल वेबसाइट, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, देखो ये रहा नोटपैड। ठीक है, वहीं पे आ जाएंगे जहां पे हम छोड़ के गए थे। अब यहां पे आ जाओ। हेड के अंदर ही एक चीज होती है हेडिंग, H1। अब तुम कहोगे सर ये H1 क्या है? देखो H1 है जो HTML में हेडिंग्स हैं उनके हमारे 6 साइज हैं। 6 साइज होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। ठीक है, अब जो है हमको सबसे बड़ी हेडिंग लेनी है जो हम वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं, H1। ठीक है, यानी कि 1 नंबर साइज की सबसे बड़ा जो साइज है। और मुझे जो है हेडिंग्स में क्या लिखना है वो लिखता हूं मैं, G++ दादरी तोए, ठीक है, झज्जर हरियाणा। ठीक है, अब कर दो H1 को बंद, कर दिया बंद। ठीक है, अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, अब रन करने के लिए क्या होना चाहिए, Ctrl+S दबा दिया करो। जो भी चेंज करोगे उसके बाद Ctrl+S दबाना है। Ctrl+S मैंने दबा दिया है। ठीक है, अब इसको बेशक यहां से क्लोज कर दो और फिर से इसको खोल के देखो डबल क्लिक करके। देखो ये होती है H1। ठीक है, यानी कि H का मतलब है हेडिंग और 1 का मतलब साइज, यानी कि ये H1 साइज की हेडिंग है, इसका ये साइज होता है। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट में हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट की हेडिंग दी है। जो हमारी वेबसाइट का पेज है उसकी हमने हेडिंग दे दी। ठीक है, G++ दादरी तो है, लेकिन मेरे को तो ये सेंटर में चाहिए। ठीक है, अभी तो ये लेफ्ट में है, मेरे को ये सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से क्लोज करता हूँ, इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद करता हूँ और नोटपैड। अब एक टैग होता है सेंटर टैग। मैं क्या करता हूँ, जो ये हेडिंग है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली इतनी इतनी जो चीज़ है, मैं इसको सेंटर टैग के बीच में ले लेता हूँ। वो कैसे लेते हैं बताता हूँ, कुछ नहीं, सेंटर लिख दो बस, CENTER, सेंटर ओपनिंग टैग हो गया ये, और लास्ट में लिख दो CENTER, अच्छा स्लैश लगाओ। ठीक है, ये सेंटर बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस सेंटर टैग यहाँ से, यहाँ सेंटर टैग लगा दिया ओपनिंग, और यहाँ क्लोज कर दिया सेंटर को। यानी कि ये एक ऐसा टैग है, इसके बीच में जो भी चीज होगी उसको ये स्क्रीन के सेंटर में कर देगा। अब क्या करना है, कुछ चेंज किया है तो Ctrl+S दबाऊंगा मैं, फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, फिर इसको मैं डबल क्लिक से फिर खोल के देखूंगा। आ गया ना सेंटर में? तो सेंटर टैग का काम समझ में आ गया। सेंटर टैग का काम है कि सेंटर टैग के बीच में जो भी तुम्हारी कोडिंग होगी, जो भी तुम डाटा लिखा होगा, जो भी तुमने कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उसको ये स्क्रीन के सेंटर में शो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे के मतलब क्लोज, इसको फिर से राइट क्लिक किया, ओपन विद नोटपैड, अपनी कोडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ की हैं, एक तो हमारे पेज का टाइटल दिया है और एक हमारे पेज पे हमने हेडिंग दी है H1 साइज की। अब मैं चाहता हूं एक H2 साइज की और मेरे को हेडिंग देनी है, तो क्या करूँगा, यहाँ से एंटर। देखो अभी इनको छेड़ो मत, ये अपने आप नीचे चलते जाएंगे, एंटर मारते जाओ, क्योंकि ये तो हमको बाद में भी लिखने हैं। हेड क्लोज और HTML क्लोज, ये तो क्लोज करना ही है डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ठीक है, अब एक काम करो, H2 टाइप की लेनी है, तो काम आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी सारी लिखनी तो है ही है। ठीक है, Ctrl+C और इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, Ctrl+V। सेंटर मेरे को सेम चाहिए, H1 की जगह आपकी बार मैं H2 कर देता हूँ, उससे थोड़ी छोटी। इसी तरह यहाँ पे H2 कर देता हूँ। ठीक है, और इस बीच वाली जगह की मैं, जो ये है, अब की बार मेरे को जो
चीज लिखनी है, जो टेक्स्ट लिखना है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आवर स्कूल। ठीक है, अब इसको फिर से कंट्रोल एस करो, क्लोज करो और देखो कुछ आया, आ गया। देखो साइज में डिफरेंस दिख रहा है, ये है H1, ये है H2। ठीक है, इसी तरह H3 लोगे तो या थोड़ी और छोटी आ जाएगी, और छोटी और छोटी। ठीक है, जब खुद प्रैक्टिकल करोगे यूज करके देखना, H1 से लेकर H6 तक होती है HTML में हेडिंग का साइज। ठीक है, अब चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं कोडिंग में। ओपन विद नोटपैड। ठीक है, तो हेड के अंदर देखो, हेड के अंदर अभी तक हमने क्या क्या काम किया है। एक तो टाइटल दिया है और एक हेडिंग दी है, दो H1 और H2, और मेरे को हेड में कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो हेड हो गया हमारा, ये ऊपर ले आता हूँ इसको क्लोज। हेडिंग में मेरे को कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो हेड में मैंने देखो ये इतना काम किया है, अब मेरा हेड हो गया पूरा, यानी कि जो मेरे को अपने वेब पेज का जो हेड डिजाइन करना था वो मैंने कर लिया है। हेड में दो ही चीजें होती हैं, टाइटल और हेडिंग। ठीक है, क्लोज का कैसे पता लगा तुमको, देखो यहाँ हेड ओपन हुआ था, यहाँ हेड क्लोज हुआ है। ठीक है, और ये जो बीच वाली चीजें हैं ये हेड का हिस्सा है ये। ठीक है, तो हेड क्लोज। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने पेज की बॉडी। ठीक है, बॉडी स्टार्ट, अंदर चलते हैं। अब एक चीज होती है बेटा पैराग्राफ टैग। देखो अब नोट्स में दिखा देता हूं एक बार, जो जो हम टैग पढ़ेंगे ना वही वही टैग मैंने लिखे हैं, उनके अलावा एक भी टैग नहीं मिलेगा। अब तुमको देखो, अब जैसे ही तुम इनको है ना पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद टैग पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा। अब तक हमने देखो कौन कौन से पढ़े हैं, ऊपर के 6 टैग पढ़ लिए। HTML टैग किस लिए है, डिफाइंस ए HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है कि यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, हेड किस लिए है, डिफाइंस हेड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल किस लिए है, डिफाइंस हेड ऑफ द डिफाइंस टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जो ये H टैग होता है, ठीक है, H ये किस लिए, हेडिंग के लिए है। सेंटर टैग किस लिए है, सेंटर में लेने के लिए। देखो टू मेक द टेक्स्ट अपीयर इन सेंटर। बॉडी टैग किस लिए है, डिफाइंस द बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं P पे, एक पैराग्राफ टैग होता है। ठीक है, अब हम गर्दन से नीचे आ गए हैं, गर्दन से ऊपर का जो हेड था वो हमने पूरा डिजाइन कर लिया। अब गर्दन से नीचे बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी में सबसे पहला जो टैग है वो स्टार्ट करेंगे, वो है P टैग, जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं, P। ठीक है, फिर एक टैग होता है, चलो अभी छोड़ो, मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं, P ले लिया, यानी कि यहां से पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अब P टैग के बीच में जो तुम लिखोगे वो पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे वेलकम टू आवर स्कूल। ठीक है, ये लिख दिया। डॉट लगा दिया। फिर लिखता हूं मैं आवर स्कूल इज बेस्ट स्कूल इन हरियाणा। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, P टैग पैराग्राफ। ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा है अपनी वेबसाइट के लिए। अब इसको कंट्रोल S करके देखते हैं। कंट्रोल S कर दिया मैंने, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है,
आ गया। वेलकम टू आवर स्कूल इज बेस्ट स्कूल इन हरियाणा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पे थोड़ी डिजाइनिंग लगाने की देखता हूँ कैसे लगाएंगे। क्लोज करो, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड। मैं इस वाली को तो है ना इटैलिक में करने की सोचता हूँ, इतनी लाइन है जो वेलकम टू आवर स्कूल। ठीक है, मेरे को ये इटैलिक में करना है तो मैं इसको आई के बीच में ले लूंगा, आई टैग के बीच में। ठीक है, आई यहां से स्टार्ट और यहाँ पे, ठीक है, आई के बीच में ले लिया है तो ये हो जाएगा इटैलिक में। इसी तरह बोल्ड भी सीख लेते हैं साथ साथ में। इसको मैं ले लेता हूं अगले वाले को बोल्ड के बीच में, बी। बोल्ड के लिए होता है बी टैग, इटैलिक के लिए होता है आई टैग। बोल्ड बंद करते हैं। हो गया। अब करते हैं इसे कंट्रोल एस, फिर से जाके देखते हैं। हो गया ना चेंज। देखो वेलकम टू आवर स्कूल तो हो गया इटैलिक। इटैलिक कौन सा होता है, जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और ये हो गया बोल्ड में, आवर स्कूल इज बेस्ट स्कूल इन हरियाणा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी कोडिंग आगे। देखो हर टैग क्या, अब तुम समझ गए होगे HTML कैसे काम करता है। ठीक है, हर टैग का एक काम है, और वो काम जो है किसके ऊपर होता है, जो चीज टैग के बीच में होगी। ठीक है, अब बेसिक फंडा क्या है HTML का वो देख लो। अब जैसे जो ये सेंटर टैग है, इसका क्या काम है, चीज को सेंटर में लेके आना। ये सेंटर यहां से स्टार्ट हुआ, ये सेंटर यहां पे बंद हुआ। और ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है सेंटर, ये किसके ऊपर असर डालेंगे, जो चीज इनके बीच में होगी। ठीक है, यानी कि टैग्स के बीच में जो चीज बंद होगी उसके ऊपर असर डालेंगे। इसी तरह जो से ये इटैलिक है, ठीक है, ये किसके ऊपर असर डालेगा, वेलकम टू आवर स्कूल, सिर्फ इतने के ऊपर, क्योंकि इन टैग्स के बीच में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, यानी कि टैग किस पे असर डालते हैं, जो उनके बीच में बंद होता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब चलते हैं बेटा, एक टैग होता है ब्रेक। ब्रेक किस लिए होता है, देखो एक तो मैं ऐसे लिख दूं अभी, ब्रेक का इस्तेमाल करके दिखाता हूं। एक टैग होता है BR करके, ठीक है, उसको अभी यूज नहीं करते। एक मैं चीज लिखता हूं यहां पे, विजिट आवर वेबसाइट, ये मैंने यहीं लिख दिया। ठीक है, विजिट आवर वेबसाइट। इसको मैं कंट्रोल S करता हूं और चलता हूं कोडिंग पे। ये देखो यहां लिखा आ गया, आया है नहीं, यहां लिखा है विजिट आवर वेबसाइट। लेकिन मेरे को क्या करना है, ये विजिट आवर वेबसाइट मेरे को यहाँ पे नीचे चाहिए, यहाँ नीचे। ठीक है, मेरे को इस लाइन में नहीं चाहिए। यानी कि मेरे को ये लाइन क्या है, ब्रेक करनी है। लाइन मेरे को यहां से ब्रेक करनी है। तो जहां से लाइन ब्रेक करनी हो वहां पे क्या कर दो तुम, ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर दो। अब मैं इसी चीज में अगर यहां पे BR टैग का इस्तेमाल कर दूं, BR, ठीक है, BR टैग का इस्तेमाल कर दूं तो ये चीज नीचे चली जाएगी। अब देखो कंट्रोल S करते हैं और करते हैं, ये देखो लाइन ब्रेक कर दी मैंने। जिसके सामने BR लगा दोगे वो वहां से टूट के नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, विजिट आवर वेबसाइट। क्लोज करो, वापस से अपनी सोर्स कोड पे आना है, सोर्स कोड यानी कि कोडिंग पे नोटपैड के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं। ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, कर करके दिखाऊंगा तो मैं। अब मैं सीधा तुमको मेन चीज पे ले चलता हूँ, समझा देता हूँ बस। ठीक है, क्योंकि मेन टैग मैंने तुमको बता दिए हैं करके। अब मैं सीधा जो मैंने पहले से ही कोडिंग पूरी लिखी हुई है पूरी वेब पेज की वो दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ भाई किस चीज का क्या मतलब होता है। अब तुमको पता लग गया। देखो पैराग्राफ किस लिए है, पैराग्राफ के लिए। आई था इटैलिक के लिए, बी था बोल्ड के लिए। इसी तरह यू होता है अंडरलाइन के लिए,
BR होता है ब्रेक के लिए, ब्रेक द लाइन एंड गो टू नेक्स्ट लाइन। चलो कोडिंग पे चलते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने? यहाँ तक कर लिया था, ब्रेक विजिट आवर वेबसाइट। देखो यहाँ पे अगर हमने ये ब्रेक लगाया है ना, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ से टूट के नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो मैंने तुमको दिखा दिया था। ठीक है, अब एक टैग होता है बेटा, ये वाला, ये जो टैग, ए टैग। ठीक है, ये किस लिए होता है, पढ़ो पहले ऊपर। ए टैग किस लिए है? हाइपरलिंक के लिए, यानी कि अपनी वेबसाइट पे जो है हाइपरलिंक होता है वो लिंक जिसके ऊपर हम क्लिक करके किसी दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कई बार तुम जो यूट्यूब के लिंक नहीं आते, यूट्यूब के लिंक पे जो ब्लू लिंक होते हैं उस पर क्लिक कर देते हो तो तुम कहीं पे यूट्यूब खुल जाता है। इसी तरह अगर हमको अपनी वेबसाइट पे किसी चीज का लिंक देना हो, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो उसके लिए एक कैसे यूज करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे ए लिख के एच आर ई एफ लिखना होता है, और इज इक्वल टू, और इनके बीच में अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दो, http://www.gtriples.com। ठीक है, यहाँ तक का एड्रेस दे दिया। यहाँ पे ए बंद हो गया, देखो ये तो मेरे को लगता है करके ही दिखाना पड़ेगा। चलो ये लास्ट टैग करके दिखा देता हूं मैं। उसके बाद इजी टैग है, यही जो टैग है थोड़ा समझने का है। टैग होता है बेटा ए टैग। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ए लिख के, ए है हाइपर लिंक के लिए, उस हाइपर लिंक का एड्रेस कहां पे देना है, HREF इज इक्वल टू, ठीक है, नोटेशंस के बीच में अपनी साइट का एड्रेस दे दो, HTTP, देखते रहना। हालांकि इस टाइप की कोई साइट है नहीं, लेकिन मैं तुमको सिर्फ एड्रेस दे के दिखा रहा हूँ कि भाई कोई हाइपर लिंक अगर तुमको अपना लिंक लगाना हो किसी वेबसाइट में तो कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ए को, ए जो है इतना चौड़ा है, देख लो यहाँ पे ए आके बंद हुआ है। ठीक है, तो ए टैग कभी भी खाली नहीं होता, ए टैग होता है लिंक देने के लिए, और उस लिंक का एड्रेस हम देते हैं HREF लिख के। ठीक है, अब ये ए यहां से स्टार्ट हुआ है, देख लो, ठीक है, ये ए यहां पे इतना स्टार्ट हुआ है, और ए के बीच में हम लिखते हैं यहाँ पे CLI क्लिक हेयर। ठीक है, और ए अब कर देते हैं हम बंद। अब कंट्रोल S दबाओ, ठीक है, देखो आ गया ना लिखा, विजिट आवर वेबसाइट क्लिक हेयर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो साइट खोलने की कोशिश कर रहा है ये gtriplesdt.com, लेकिन ऐसी कोई साइट है ही नहीं, इसलिए ये नहीं खुली। ठीक है, समझ गए। देखो अब हमको ये नहीं दिख रहा ना कि भाई हमने इस क्लिक हेयर के अंदर क्या छुपा रखा है। इस क्लिक हेयर के अंदर हमने क्या छुपा रखा है, हमारी वेबसाइट का नाम। ठीक है, अब इसके सोर्स कोड पे चल के फिर से देखते हैं। ये देखो, तुमको ये कहीं नहीं दिखा वहां पे www.gtriplesdt.com, ये कहीं लिखा नहीं दिखा। लिखा दिखेगा सिर्फ जो ए टैग्स के बीच में होगा, क्लिक हेयर। ठीक है, इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही तुम कहाँ पे चले गए, इस साइट पे, जिस साइट का नाम तुम यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो ए टैग इस्तेमाल करना आ गया तुमको, यानी लिंक देना। इसी तरह चलते हैं अब आगे, नोट्स पे चलते हैं सीधा। यहाँ तक हो गया है। अब देखो ये मैंने इतने सारे जो BR ये क्यों यूज कर रखे हैं, ताकि हर चीज नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, ब्रेक
अगर नेक्स्ट लाइन में कोई चीज चाहिए तो ब्रेक यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, नहीं तो क्या होगा, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना ये सारी लगातार एक ही लाइन में आ जाएंगी। ठीक ठीक है। तो अब एक चीज करके दिखाता हूं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट तुमको पता है क्या होते हैं, ठीक है। एक्स लिखा, ठीक है, एक्स लिख के मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज किया है। देखो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है, और इनके बीच में लिया टू। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इस टू को मैं कहाँ लगाना चाह रहा हूं, एक्स के ऊपर यहाँ, ठीक है, ताकि एक्स की पावर टू आ जाए। इसी तरह इस एक्स के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट टैग यूज किया, ठीक है, बीच में टू लिया, सबस्क्रिप्ट बंद, यानी कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, एक्स के नीचे टू, ठीक है। इनका जब इनको रन करके देखोगे तो कि ये कैसे दिखेंगे, देखो दिखा देता हूं मैं, ऐसे दिखेंगे, एक्स की टू और एक्स की टू। मेन है तुमको टैग समझने हैं, किस काम के लिए क्या टैग यूज होता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट तुमने यूज कर लिए। अब एक टैग होता है बेटा, आगे चलो, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग्स के बीच में जो भी चीज लिखी होगी वो बोल्ड में आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है बोल्ड। अब ये हेलो बोल्ड में आया मिलेगा तुमको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इससे अगला टैग पढ़ते हैं, बिग। बिग होता है थोड़ा साइज बड़ा करने के लिए, ठीक है। बिग जो टैग है, जो बिग टैग के बीच में जो चीज लिखी होगी वो बड़े में आ जाएगी, स्मॉल के बीच में लिखी होगी वो स्मॉल में आ जाएगी। अब दिखाता हूँ तुमको, ये 3-4 टैग हमने पढ़ लिए, इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो हेलो जो हमने स्ट्रॉन्ग के बीच में लिखा था ये बोल्ड में आ गया, ये साइज थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि हमने बिग टैग यूज किया था, दिस इज बिग टैग। यहाँ हमने स्मॉल टैग यूज किया था, दिस इज स्मॉल टैग आ गया। ये हर चीज नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रही है, क्योंकि हम इनके सामने बी आर यूज कर रहे हैं। अब अलाइनमेंट करके दिखाता हूं तुमको। देखो ये क्या है, राइट अलाइन है, ये हेलो बिल्कुल राइट में गया, ये जो है क्या है, सेंटर में है। अलाइनमेंट कैसे करते हैं, अलाइन जो यूज होता है वो पैराग्राफ टैग के साथ ही यूज होता है। देखो अभी तक हमने खाली खाली वाला पी यूज करके देखा था, लेकिन अब क्या करना है, जैसे ही तुम अपना टैग स्टार्ट करो पी, उसके साथ में अलाइन वर्ड लिख के इज इक्वल टू लगा के और उसको ये बता दो कहाँ करना है, राइट में करना है। यहाँ पी जो है बंद हो गया, ठीक है। बीच में हमने क्या लिखा है, हेलो। यानी कि जो ये हेलो है ये पैराग्राफ का हिस्सा तो है, लेकिन इसको हमने राइट कर दिया, ठीक है। और ये कर दिया यहाँ पे सेंटर। लेफ्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। अब अंडरलाइन के लिए यू यूज होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे अंडरलाइन टैग्स के बीच में, तो अंडरलाइन लगी मिलेगी। दिखाता हूँ तुमको, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बहुत 1 घंटे वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं नहीं करा। देखो ये हेलो हमने राइट अलाइन किया था, ये सेंटर लाइन किया था, ठीक है। इसको मैंने अंडरलाइन के बीच में लिया था, यू टैग के बीच में, तो इसके नीचे लाइन लगी आ गई। इसी तरह आगे चलते हैं। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। अगर हमको डॉट वाली लिस्ट चाहिए, डॉट वाली लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जो 1 2 3 करके आती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मेरे को डॉट वाली चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टैग शुरू करूंगा यहां से यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। देखो यहां से स्टार्ट है और यहां बंद है, यूएल, ठीक है। यूएल यहां से स्टार्ट है, यूएल यहां बंद है। तो इनके बीच में जो चीज आप लिखोगे वो किस में आएगी, डॉट्स में। जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4, और इनके आगे पीछे एल आई लिखते चलना है, इनका मतलब होता है लिस्ट टैग, ठीक है। तो ये कैसे दिखेंगे तुमको, ऐसे दिखेंगे क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4। इसी तरह अगर ऑर्डर्ड लिस्ट डालनी है तो उसमें क्या करेंगे, हम यूएल की जगह बस ओएल लगा देंगे। प्रैक्टिकल खुद करोगे जब आराम से समझ में आएंगी, बहुत इजी चीजें हैं। देखो अब की बार हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है, ओएल,
और यहाँ OL बंद। इनके बीच में जो भी तुम LI के बीच में लोगे, LI लिखते चलना है, ठीक है। LI मतलब लिस्ट 1 2 3 4। अब की बारी ये 1 2 3 4 करके आएंगे, ठीक है। देखो ये देखो आगे अब की बार, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब चलते हैं, लास्ट चीज रहेगी, हम अपने वेबसाइट में फोटो कैसे लगा सकते हैं। एक टैग होता है, उस टैग की सहायता से करेंगे। उस टैग का नाम है इमेज टैग, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं, इमेज IMG लिखते हैं, फिर लिखते हैं सोर्स, यानी कि जो तुम फोटो यूज करना चाहते हो वो कहाँ पे है उसका नाम देना है, ठीक है। तो जो मैंने फोटो है उसका प्रॉपर नाम देना है तुमको, उसका नाम है use.jpg, ठीक है। वो नाम देना है और बंद कर देना है, ठीक है। वो फोटो को कंप्यूटर से अपने आप ही उठा लेगा और तुम्हारी वेबसाइट पे लगा देगा। उसके बाद अब 3 चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बंद करनी। जैसे सबसे पहले हमने यहां से P स्टार्ट किया था, तुम देखो P स्टार्ट किया था ना, लेकिन ये अभी तक हमने बंद नहीं किया है, तो इसको बंद करना है, क्योंकि ये सारी चीजें पैराग्राफ के बीच में ही तो हो रही है ना। अब इस P को बंद करना है, जो बॉडी स्टार्ट की थी बॉडी को बंद करना है, और जो HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था उसको बंद करना है। तीनों चीज बंद कर दी, हमारा पूरा हुआ वेबसाइट वेब पेज बनाने का काम। अब वो हमें कैसे दिखेगा वो दिखाता हूं मैं तुमको। देखो ऐसी दिखेगी तुमको ये, ठीक है। यहाँ पे फोटो अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, ये फोटो है यहाँ पे, ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो फोटो हमने यूज किया था वो फोटो अब कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए ये उठा नहीं पा रहा। यहाँ पे देखता हूँ अगर यहाँ पे मिले तो, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना ये फोटो है, लेकिन वो फोटो अब मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो गया, इसलिए ये उठा नहीं पा रहा उस फोटो को। तो नोट से दिखा देता हूँ मैं तुमको वेब पेज कैसा दिखेगा। आउटपुट देखो इसकी कैसी आएगी। ये देखो हेडिंग दी थी हमने, ठीक है। ये सारे टैग यूज करके हमने वेबसाइट बनाई है। लास्ट में जो फोटो लिया था मैंने ये है, ठीक है। ये जो, लेकिन अब ये फोटो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए नहीं उठा पा रहा पेज। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। कोई डिजाइनिंग करना नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल की चीज थी। क्वेश्चन आएगा इन 21 टैग में से। मैंने एक ही पेज में तुम्हारे जो ये 21 टैग हैं ये यूज करके दिखा दिए हैं। लास्ट में जैसे इमेज टैग है, ये किस लिए होता है, टू इंसर्ट इमेज। LI क्या है, लिस्ट। OL क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। UL क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। स्मॉल किस लिए होता है, स्मॉल टेक्स्ट के लिए। बिग टेक्स्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग किस लिए होता है, बोल्डिंग के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, हाइपरलिंक के लिए, ब्रेक के लिए। ये 21 टैग तुमको याद होने चाहिए कि भाई कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज तुमने पता नहीं ध्यान दी या नहीं दी, इनमें से ऐसा कौन सा टैग है जिसको हमको बंद नहीं करना पड़ता। देखो हर एक टैग को हमने बंद किया है, एक ऐसा टैग है जिसको हमने बंद नहीं किया, ठीक है। देख के बताना मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि ऐसा कौन सा टैग है जिसको हमने क्लोज नहीं किया, जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टैग ऐसा है, देखता हूं किसका आंसर ठीक आता है। ओके, तुम्हारा सिलेबस खत्म। थैंक यू।